Hello students, today we are going to discuss Leibniz theorem and the questions based on this theorem. Leibniz theorem basically कब यूज़ होती है, पहले है क्या, अगर u और v आपके पास दो फंक्शंस हैं x में और वो nth डेरिवेटिव तक इन दोनों फंक्शंस का हम nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, देन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फंक्शंस का nth डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू nc नॉट nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v एज इट इज़ प्लस nc1 u का n माइनस वनथ डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v प्लस nc2 डेरिवेटिव ऑफ u अप टू n माइनस 2 एंड v2 सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे, nCn u एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ v nth डेरिवेटिव ऑफ v. ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है. nc नॉट इन दोनों का जितना डिफरेंस होगा दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u और v का डेरिवेटिव जितना ये होगा, कोई डेरिवेटिव नहीं है इसका मतलब v. फर्स्ट डेरिवेटिव 1 है तो फिर v1, 2 है तो v2, n है तो vn. और एक तरीके से याद कर सकते हैं इसको, फर्स्ट टर्म में nc नॉट फर्स्ट फंक्शन का nth डेरिवेटिव, सेकंड का कोई नहीं. नेक्स्ट टर्म्स में nc1 nc2 ये तो आएंगी, इसका एक एक डेरिवेटिव कम करते रहो और इसका एक एक डेरिवेटिव बढ़ाते रहो अप टू nth टर्म. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस लाइबनिज थ्योरम. और इसका यूज़ कहाँ करना है, जहाँ हमारे पास दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव निकालना हो. अगर हमें सिंपल एक फंक्शन दे रखा है उसका nth डेरिवेटिव निकालना है तो वहाँ तो हम सिंपल 1 2 3 करके जनरलाइज करके पीछे वाले मेथड से निकाल सकते हैं. बट अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ गए और फिर हमने उनका प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव निकालना है तो हम लाइबनिज थ्योरम को यूज़ करेंगे. अब लाइबनिज थ्योरम को यूज़ करते हुए दो फंक्शंस का प्रोडक्ट तो है, बट किसको u मानेंगे और किसको v मानेंगे, क्या किसी को भी ले सकते हैं, यस ले तो सकते हो. बट अगर हमें क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो हम कोशिश क्या करते हैं कि हम v उसको चूज़ करते हैं जिसका डेरिवेटिव कुछ स्टेप्स के बाद ज़ीरो हो जाए. ठीक है, उससे आसानी क्या होती है, सपोज़ वो सेकंड स्टेप के बाद सेकंड डेरिवेटिव के बाद ही ज़ीरो, तो ये आगे वाले टर्म्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. सो वी चूज़ v सच अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ फंक्शन x क्यूब इंटू ई रेज टू पावर ax, यू हैव टू फाइंड आउट द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस. दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, हमें इनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, एक को u मानना पड़ेगा और एक को v, क्योंकि हमें प्रोडक्ट के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है. ठीक है, तो u हम मान लेते हैं e रेज टू पावर ax को और v हम मान लेते हैं x क्यूब. क्यों माना है ऐसा, क्योंकि v1 क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ 3x स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव इज़ 6x और अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव निकालूँ तो वो क्या आएगा 6. इफ़ आई फर्दर फाइंड आउट द डेरिवेटिव दैट इज़ 0. तो आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हमारा डेरिवेटिव क्या बन गया 0, इसलिए हमने v इसको चूज़ किया. और u में अगर देखें तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज e रेज टू पावर ax इंटू a, सेकेंड डेरिवेटिव इज a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव फिर e रेज टू पावर ax इंटू a और एक a ऑलरेडी था तो ये क्या बन गया a स्क्वायर. फिर से e रेज टू पावर ax इंटू a आएगा, a स्क्वायर ऑलरेडी है तो ये a क्यूब. ठीक है, ये सारी चीज़ अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है तो पीछे बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हुए हैं, वो ऑलरेडी पहले करो और फिर उसके बाद इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे. ठीक है, सो मैं इस चीज़ को अब फास्ट ले रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नाउ u1 इज़, इसको अब कंपेयर करके nth डेरिवेटिव निकालना है तो हमें सबसे पहले ये एनालाइज करना होता है कि कितनी टर्म्स हैं जिनको जनरलाइज करना है. हियर वी हैव टू टाइप ऑफ टर्म्स. फर्स्ट इज़ e रेज टू पावर ax, कितना भी ऑर्डर डेरिवेटिव हो ये क्या है e रेज टू पावर ax, तो nth में भी क्या होगा e रेज टू पावर ax. और अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव में ये टर्म देखें a की पावर, फर्स्ट डेरिवेटिव में पावर है 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, तो nth में कितनी होगी n. नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट, nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, that is nc naught un v
NC1 UN माइनस V1 NC2 UN माइनस 2V2 प्लस NC3 UN माइनस 3V3 प्लस सो ऑन। हमें आगे वाली टर्म्स लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि वो वैल्यू सारी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो, बिकॉज ऑफ V4 V5 सारे ज़ीरो। NC0 इज़ 1, UN is e raised to power ax into a raised to power n, V is x cube plus NC1 is n, UN minus 1, n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, n minus 1, V1 is 3x square, NC2 is n into n minus 1 by 2, UN minus 2, इसमें n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, n minus 2, V2 is 6x plus NC3 is n into n minus 1 into n minus 2 by 2, UN minus 3, अगेन n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, n minus 3 into V3 is 6, अगर मैं आगे वाले टर्म्स लिखूँ तो वो सारी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। सो दिस इज़ योर nth डेरिवेटिव ऑफ u into v। ठीक है, अब इसी तरह से कुछ और फंक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल y is equals to log x by x and you have to find out yn, that is minus 1 raised to power n factorial upon x raised to power n plus 1 log of x minus 1 by 2 minus 1 by 3 and so on up to minus 1 by n। अब देखो इसमें दो फंक्शंस हैं ऑब्वियसली, एक फंक्शन है हमारा log x और एक फंक्शन है हमारा 1 by x। ठीक है, हम मैंने इसमें वैसे अब्रप्टली लिख दिया अभी कौन सा u कौन सा v, बट हमें इस चीज़ को एनालाइज करके ही u और v को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम जब लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू का डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव क्या आता है, दैट इज NC0 u का nth डेरिवेटिव और v एज इट इज़। अगर मैं यहाँ कंपेयर करूँ तो यहाँ पे वो फंक्शन है जो एज इट इज़ है, तो इसका मतलब योर v शुड बी log x एंड u शुड बी 1 by x। हमने तो ये कहा था कि ऐसा फंक्शन चूज़ करना चाहिए जिसका डेरिवेटिव कुछ नंबर्स के बाद ज़ीरो हो जाए, पर यहाँ दोनों फंक्शन ऐसे हैं जिनका डेरिवेटिव कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, इसलिए हमें जो चाहिए हम उस पर बेस चूज़ करेंगे, व्हाट इज़ योर u एंड व्हाट इज़ योर v। जब हमें v और u पता लग गए ना तो उसके बाद तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ उसको ईजिली वैल्यूज़ निकालनी है और सब्स्टिट्यूट करनी है। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट u क्या है, 1 by x। व्हाट इज़ योर u1, वी कैन राइट दिस एज x raised to power minus 1। अगर आपको पिछली एक्सरसाइजेस आती हैं तो आप ये आराम से सॉल्व कर पाओगे, जो मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 x raised to power -2, u2 is -1 -2 x raised to power -3, u3 is फर्स्ट -1 -2, ये पावर आगे x raised to पावर एक और कम हो जाएगी। नाउ व्हाट इज़ योर un, इफ आई सिंप्लीफाई दिस इट इज़ -1 raised to power 1 x raised to power -2, दिस इज -1 raised to power 2 1 into 2 x raised to power -3, -1 raised to power 3 1 into 2 into 3 x raised to power -4। So we have three type of terms which we have to generalize. First is the power of x -1, फर्स्ट डेरिवेटिव में पावर 1, सेकेंड में 2, थर्ड में 3, तो nth में कितनी आएगी, n। फिर 1 into 2 into 3 इज 3 फैक्टोरियल, जब 3 है तो 3 फैक्टोरियल है, 2 है तो 2 फैक्टोरियल है, 1 है तो 1 फैक्टोरियल, तो n में कितना आएगा, n फैक्टोरियल। x की पावर 1 है तो -2 है, माइनस सब में है तो माइनस साइन हमने अलग कर लिया, जो भी आएगा वो ब्रैकेट में लिखिए। 1 है तो 2 पावर, 2 है तो 3, 3 है तो 4, एक पावर ज़्यादा है, n है तो कितना आएगा, n+1। ठीक है, नाउ फाइंड vn, v कितना है, log x। व्हाट इज़ योर v1, 1 by x। व्हाट इज़ योर v2, वी कैन राइट इट एज x raised to power -1, सो इट इज़ -1 x raised to power -2। फिर v3 -1 -2 x raised to power -3। नाउ जनरलाइज दिस, अगेन -1 की पावर, फर्स्ट डेरिवेटिव में कोई पावर नहीं है तो सेकंड में एक पावर है, थर्ड में 2 पावर है, तो इसका मतलब n-, एक पावर पर स्टेप पे क्या है, कम।
फिर और किस तरह की टर्म है, 1 इंटू टू. आई कैन राइट दिस एज -1 रेज टू पावर 2. 1 इंटू टू इज़ 2 फैक्टोरियल. और यहाँ लिख सकते हैं -1 रेज टू पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल एक्स रेज टू पावर -2. सिमिलरली -1 रेज टू पावर 0 फैक्टोरियल एक्स रेज टू पावर -1. यहाँ इस अगली टर्म थी, इसलिए हमने पीछे वाले टर्म्स को भी एनालाइज करके लिखा कि हम लिख सकते हैं या नहीं. अब देखो, अगर 3 है तो यहाँ 2 फैक्टोरियल है, 2 है तो 1 फैक्टोरियल है, 1 है तो 0 फैक्टोरियल है. हर स्टेप पे एक फैक्टोरियल की वैल्यू कम है, तो n पे कितनी होगी, n-1. एक्स रेज टू पावर माइनस में ही पावर है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, तो n में क्या होगी, n. So it is -1 raised to power n-1, n-1 factorial upon we can write x raised to power n. ठीक है. अब हमें निकालना है लाइबनिज रूल से इसका nth डेरिवेटिव. सो व्हाट इज योर log x by x का nth डेरिवेटिव. व्हाट इज द फॉर्मूला, nc0 un into v, nc1 un-1 v1, nc2 un minus 2v2, and so on up to ncn u into v. nc naught is 1, un, this is your un, -1 raised to power n factorial upon x raised to power n plus 1. इसको डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं बिकॉज पावर इज नेगेटिव. प्लस nc1 इज n, un minus 1, n की जगह पर, अच्छा इसमें एक टर्म रहेगी v थी साथ में, v की वैल्यू कितनी है, log x, प्लस nc1 इज n, un minus 1 मतलब -1 रेज टू पावर n, n-1. जहाँ जहाँ n था वहाँ क्या पुट कर देंगे, n-1, x रेज टू पावर -n-1 प्लस 1 इंटू v1. v1 इज वॉट, -1 रेज टू पावर 1 बाई x. ठीक है. प्लस nc2 इज n इंटू n-1 बाई 2 फैक्टोरियल, और वी कैन राइट 2 ऑल्सो, एन un-2 मतलब n की जगह पर n-2. इंटू में v2 इज -1 x रेज टू पावर -2 प्लस लास्ट टर्म लिख लें, that is ncn is 1, u is what, 1 by x, vn that is -1 raised to power n-1, n-1 factorial divide by x raised to power n. ठीक है. अब इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कि ये क्या है. फर्स्ट टर्म इज -1 raised to power n factorial log x डिवाइड बाय x raised to power n plus 1 प्लस ये टर्म देखें अगर n-1 फैक्टोरियल इंटू n दैट इज n फैक्टोरियल, -1 रेज टू पावर n-1 अपॉन, माइनस था तो नीचे ले गए, 1 और 1 कट गया, x रेज टू पावर n. ठीक है. और इंटू में 1 बाई एक्स है तो वो पावर इसमें ऐड हो जाएगी, दैट इज n प्लस 1 प्लस नेक्स्ट टर्म n इंटू n-1 बाई 2 इंटू n-2 फैक्टोरियल भी है इसके साथ. ठीक है. और -1 रेज टू पावर n-2 और एक ये है तो प्लस हो जाएगा. x की पावर्स अगर देखें तो डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं 1 बाई x रेज टू पावर n-2 प्लस 1 प्लस 2, ये कट गई n प्लस 1. ठीक है. बहुत आराम से सारी टर्म्स को एनालाइज करके लिखना है ताकि कोई गलती ना हो. ठीक है. नाउ n-1 फैक्टोरियल अपॉन x रेज टू पावर n प्लस 1. देखो हर टर्म में ना क्या बन रहा है हमारे पास, फर्स्ट टर्म एज इट इज n फैक्टोरियल, यहाँ भी बन रहा है, ये भी n फैक्टोरियल है, -1 की पावर n-1 बन रहा है अपॉन 2 x रेज टू पावर n प्लस 1
यहाँ n फैक्टोरियल बन रहा है तो यहाँ पे भी n से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब अगर मैं -1n कॉमन लूँगी तो एक एक पावर यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, तो हम -1 से क्या कर देते हैं और मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर मैं -1n कॉमन लेती हूँ, n फैक्टोरियल भी सब में से कॉमन आ रहा है, अपॉन में x⁻n+1 भी कॉमन आ रहा है। यहाँ तो पूरी पावर थी तो log x का साइन तो क्या रहा, सेम। यहाँ एक पावर कम थी इसलिए माइनस, ठीक है, 1, फिर -1/2 माइनस करते हुए -1/n। ठीक है, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो प्लीज़ डू इट वेरी कामली, और आराम से ही करने से आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है। लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। सपोज यू हैव y = sin of m sin inverse x. You have to find out two values. First is 1 - x² y2 minus x y1 plus m² y = 0. And second, you have to find out 1 - x² yn plus 2 minus 2n plus 1 x yn plus 1 plus m² minus n² yn is equals to 0. There is a proper pattern to solve this problem. So please ये पैटर्न को फॉलो करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, सबसे पहले ये प्रूव करना है, यहाँ y2 है तो हम इसका y2 निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे, y1। सो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, साइन का डेरिवेटिव इज कॉस, जो एंगल है वो क्या रहेगा, सेम। फिर बाय चेन रूल इसका डेरिवेटिव आएगा m, साइन इनवर्स x का 1 माइनस √1/1 x²। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, ठीक है। अब जो चीज़ हमें चाहिए ना उसमें y2 के साथ 1 - x² है, तो यहाँ अंडरवुड है इसलिए हम इस अंडरवुड को रिमूव करेंगे। कैसे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। व्हाट विल डू, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा, 1 - x² y1² इज इक्वल्स टू m² cos² m sin इनवर्स। देखो जो गलती होती है ना, हम इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। बेटा ये एंगल है, इसका स्क्वायर नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, कॉस का स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें इस टर्म को वापस y की फॉर्म में लिखना है। तो कॉस स्क्वायर को हम y की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, साइन की फॉर्म में 1 - sin स्क्वायर। एंगल तो सेम ही रहेगा, तो ये क्या बन गया, 1 - y²। अभी क्या निकला, y1। अब y2 निकालने के लिए हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, y2 के लिए क्या आएगा हमारे पास, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, सिंगल एक डेरिवेटिव निकालना है, nth नहीं निकालना, तो लाइबनिज नहीं लगेगा। जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो कौन सा डेरिवेटिव निकालते हुए लगता है, प्रोडक्ट रूल। सो अप्लाई प्रोडक्ट रूल, 1 - x² एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 2y1 पहले पावर का, फिर y1 का डेरिवेटिव इज y2 प्लस y1² एज इट इज़, 1 - x² का डेरिवेटिव इज -2x। सिंपल प्रोडक्ट रूल लगाया, m² इज कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव 0, y² का 2y पहले y² का हो गया, फिर y का डेरिवेटिव इज y1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके जो कॉमन आता है उसको कॉमन लो। देखो पूरी इक्वेशन में से यहाँ से 2y1 और यहाँ पे भी 2y1, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से 2y1 कॉमन लिया, और राइट हैंड साइड के साथ उसको क्या कर दिया, कट। सो फाइनली व्हाट वी गेट, y2 minus xy1, इसको इधर ले आए, प्लस m² y = 0। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें फर्स्ट इक्वेशन में चाहिए था। अब आती है बारी सेकंड वाली इक्वेशन की। इसमें डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का, n+2। दो तो हम निकाल चुके हैं, तो और कितना चाहिए, nth। तो हम इस पूरी इक्वेशन का इसको डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स।
ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस, हम पूरी इक्वेशन का nth डेरिवेटिव निकालेंगे और वो किसके इक्वल होता है, अलग अलग टर्म्स पे हम प्लस माइनस वन में डेरिवेटिव अलग अलग कर सकते हैं। सो इट इज एक्स वाई वन का nth डेरिवेटिव प्लस एम स्क्वायर वाई का nth डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए। जब ये मल्टीप्लाई में आ जाए और हम एक डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे, कितने निकाल रहे हैं, nth डेरिवेटिव, तो इस केस में हमने क्या लगाना पड़ेगा, लाइबनीज रूल। क्या कहता है लाइबनीज रूल, NC नॉट, एक फंक्शन को u मानना है, एक को v, जिसका डेरिवेटिव कुछ स्टेप्स के बाद ज़ीरो हो जाए उसको क्या मानना है, v। एज यू नो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कुछ स्टेप्स के बाद ज़ीरो हो जाएगा, जैसे v1 इज़ -2x, v2 इज़ -2 एंड v3 इज़ 0। तो हम किसको मानेंगे, v1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो u क्या बना, y2 का कौन सा डेरिवेटिव, nth, और v एज इट इज, प्लस NC1 y2 का कौन सा डेरिवेटिव, अब एक डेरिवेटिव कम करना है ना, ठीक है, तो n माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, ठीक है, प्लस NC2 इसका एक डेरिवेटिव और कम, इसका डेरिवेटिव v2, ठीक है, प्लस NC3 y2 का एक डेरिवेटिव और कम, और v3 कितना हो जाएगा, 0। इसको लिखने का बहुत आसान तरीका एक और है, उससे भी बताते हैं। इसको हम लिख सकते हैं NC नॉट y2 में कितना डेरिवेटिव इंक्रीज़ किया और n, तो प्लस n हो गया, ठीक है, और v एज इट इज, प्लस NC1 इसका जितना डेरिवेटिव यहाँ है उससे एक कम कर दो, n+2 था, कितना लिख दिया, n+1। यू कैन सी फ्रॉम हेयर ऑल्सो, दिस इज n+2, ये 2 + n-1 कितना बना, n+1, यहाँ भी कितना है, n+1। तो हमें सिर्फ जितना यहाँ डेरिवेटिव बना उससे एक कम कर देना, और फिर इसका क्या लिखना है, डेरिवेटिव, क्योंकि इसका v है, v का डेरिवेटिव इज v1, फिर प्लस NC2 इसका डेरिवेटिव एक और कम कर दिया और इसका फिर से डेरिवेटिव ले लिया, फिर NC3 yn-1 इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या आ गया, 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म माइनस, इस पे फिर से दो मल्टीप्लाई में है तो फिर से लाइबनीज रूल लगेगा, किसको v मानेंगे, x को, क्योंकि उसका डेरिवेटिव कुछ स्टेप्स के बाद 0 हो जाएगा, फिर से वही लगाओ, माइनस साइन आ गया इसलिए ब्रैकेट लगा दो, NC नॉट y का एक डेरिवेटिव पहले था n और ऐड हो गया इंटू v, प्लस NC1 जितना यहाँ डेरिवेटिव आया उससे एक कम, x का डेरिवेटिव इज 1। नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, प्लस m² y का कितना ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक भी नहीं है, तो nth निकालना था, तो क्या बन गया, yn = 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, NC नॉट इज़ 1, तो ये बना yn+2 1 माइनस एक्स, प्लस NC1 इज़ n और ये -2x, तो आई कैन राइट इट एज -2nx yn+1, प्लस NC2 इज़ n × n-1/2 और -2 × yn, ये 2 कट गए, ठीक है, ये 0 ही है, इसको छोड़ दो, माइनस NC नॉट इज़ 1 yn+1 × x, ब्रैकेट में रख लो, अभी एक स्टेप और बाद और सॉल्व कर लेना, NC1 इज़ n yn, ये 0 है, इसको छोड़ दो, प्लस m² yn = 0। अब पहले yn+2 वाली टर्म लिखो, कोई और टर्म है yn+2 वाली, नहीं है। नेक्स्ट टर्म yn+1 की लिखो, जो भी कॉफिशिएंट है वो इकट्ठा करो, ये yn+1 और ये yn+1 क्या है, -2nx और यहाँ पर -x, प्लस yn की टर्म्स लिखो, ये टर्म है n × n इज़ n², n × -1 इज़ -n, ये माइनस साइन है तो इस पूरे के आगे माइनस साइन आएगा तो साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज,
फिर माइनस ऑफ n प्लस m स्क्वायर, ठीक है। ये n कट गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, क्या बचा, -2n प्लस 1, x भी कॉमन आ गया, माइनस भी कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर y ऑफ n इक्वल टू 0 एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन विच यू रिक्वायर। सी दिस इज द सेम इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूरा अच्छे से तैयार होना चाहिए। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।